नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवाड़िया। देखिए, आज हमारी टीम शहर के प्रत्येक मंदिर से आपको रूबरू हम करा रहे हैं कि कैसा हमारा मंदिर है, क्या सजावट है, क्या विशेषता है मंदिर में। इससे पहले भी मैंने आपको मंदिर दिखाया था। अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 15 जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर कहते हैं फरीदाबाद में सबसे खास है, क्योंकि यहाँ की जो कलाकृति है वो कहीं ना कहीं खास बना देती हैं। और मंदिर के सेवक हमारे साथ हैं, बात करेंगे मंदिर की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर PK दास। सर, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। थैंक यू, आपको भी, आप सबको भी, सभी भक्तों को। जगन्नाथ जी का धाम में सभी आए हैं। सर, फरीदाबाद का जगन्नाथ मंदिर इकलौता मंदिर है और देखिए कहीं ना कहीं बहुत खासियत है। सर, क्या कहना चाहोगे मंदिर के लिए, क्या रूपरेखा रही है? देखिए, ये मंदिर हमारे जो बेसिक थॉट था कि सब लोग पूरी जा नहीं पाएंगे जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। यही एक इच्छा थी कि गवर्नमेंट से हमने मांगा जमीन 1979-80 में भजनलाल जी के सरकार में हमें आधा एकड़ ये लैंड मिला। उस समय हम लोगों के पास साधन की कमी थी और एक टीम भी नहीं बन पाया था उस समय। चलिए, भगवान जी के आशीर्वाद में फिर 1996 में पहले छोटा मंदिर बना था जो बेसमेंट है। उससे पहले 1989 में 85-86 में उपराष्ट्रपति आए थे। उस समय यहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापना हुई थी। तीनों भगवान की मूर्ति, छोटा सा मंदिर था, टेम्पररी मैक्सिप्ट अरेंजमेंट था, लेकिन पैसा ना होने के कारण हमारे पास बड़ा मंदिर नहीं बन पाया। अल्टीमेटली 2006 में प्लान हुआ कि सभी भाइयों ने मिलकर एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मंदिर का, जगन्नाथ जी के मंदिर की जो वास्तु है वो सिमिलर होना चाहिए। जगह नहीं है तो छोटा बना लो, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट मेंटेन दी वास्तु कंसेप्ट ऑफ द थिंग्स। ये 22 स्टेप्स होना चाहिए। जब आप दर्शन करने आओगे तो 22 पावच पार करके जाओगे। 22 पावच मीन्स 18 पुराण, 4 वेद। तो ये कहीं ना कहीं मंदिर की मतलब एक खासियत बताते थे। खासियत बता देती मंदिर की। हाँ, यही है, उनके बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमने कोशिश किया कि प्रॉपरली होए, और हमें बहुत समय लग गया। 9 साल लगा मंदिर कंप्लीट होने में। 20 कारीगर उड़ीसा से आए थे। तो क्या मान के चल रहे हैं क्यों के मंदिर में इतने भक्त अभी दर्शन करने के लिए आएंगे? देखिए, ये आकलन करना तो ठीक नहीं होगा। फिर भी इस बार 10,000 से ऊपर लोग आएंगे बोल के हमारे एक्सपेक्टेशन है। रथ यात्रा में भी बहुत लोग आए थे। तो ये अगर हम मंदिर के सिक्योरिटी की बात करें तो मतलब देखिए, हमारे पास हम लोग 35-36 कैमरा है, मॉनिटर करते हैं उसको कंटिन्यूअसली, सवेरे से लेकर रात 10 बजे तक कि कोई सिक्योरिटी पार्ट रहे। और नॉर्मल फिजिकल सिक्योरिटी तो है ही है, और पुलिस प्रशासन हमें बहुत मदद करता है। सुबह से 12-13 ऑफिस लोग आके यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। SHO, डिप्टी SHO सारे लोग आए कर रहे हैं। दे आर वेरी गुड एट इट। और नॉर्मली हमारे कैमरा लगने के बाद हम थोड़ा सा आश्वस्त हैं कि वी कैन मॉनिटर। हमारे सिक्योरिटी सिस्टम जो है नीचे, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं उसको। सर, जन्माष्टमी के दिन हर कोई बच्चा आता है कि मंदिर में कुछ विशेषता, कुछ खास, कुछ झांकी हो, तो क्या मंदिर में क्या कुछ खास? नॉर्मली झांकी होता है, कृष्ण कथा के ऊपर होता है। बच्चों को थोड़ा सा, लोगों को सबकी रहता है कि झांकी लगे। इस बार भी लगे हुए हैं नॉर्मल गणेश जी का, शिव पार्वती जी का, राधा कृष्ण जी का, और लड्डू गोपाल की भी झूला झुलाते हैं लोग। तो देख सकते हैं फरीदाबाद का है। ये पहला एंट्री है। हम इधर से चलेंगे तो प्रोफाइल देख सकते हैं। फरीदाबाद का एक जाना पहचाना मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर इस समय लाइव है। और मंदिर के सेवक हमारे साथ हैं जो कि पूरा मंदिर
हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर बनाया है। ये है पहला मुखशाला, दिस इज नाट मंदिर एंड वो गर्भगृह है। भगवान उसी के नीचे बैठे हैं और वहाँ भोग जाने की एक रास्ता होता है, महाप्रसाद। जब ये किचन है हमारा, भगवान जी का अलग से किचन है ये वाला। यहाँ पे उसी रीति नीति में हम तो पूरा कंप्लीट नहीं बना पाते, बट कोशिश करते हैं कि जो भोग लगे वो प्रॉपरली लगे भगवान जी के पास। ये भोग इस रास्ते से अंदर जाता है। सवेरे और शाम को दो समय महाप्रसाद लगता है। सब अर्ली मॉर्निंग बाल भोग लगता है और दोपहर को मध्याह्न भोजन होता है। फिर रात को संध्या आरती के समय संध्या भोग भी लगता है। फिर वो नॉर्मल रात की जो शयन में जाने से पूर्व वो लगता है। ये जितने भी मूर्तियां हैं यहाँ पे वो एग्जैक्ट रेप्लिका है श्री जगन्नाथ मंदिर का। वो बहुत बड़ा है। ये इससे आप समझ सकते हैं, ये जो पोर्शन है ना, इसको पद्म पृष्ठ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये पद्म के ऊपर, शंख और पद्म के ऊपर लगा हुआ है। ये पूरी में 18 फीट हाइट का है। 18 फीट हाइट। हमारे यहाँ 2-2.5 फुट है, तो उसीलिए वो जो पुरी में मंदिर है मतलब वही डिजाइन है, एग्जैक्टली सेम वही सेम। वहाँ पे हमारे बहुत सारे मूर्तियां लगे हुए हैं। हमारे हाइट छोटा है तो हमने 2 लाइन मूर्तियां लगाई। ये सारे उड़ीसा से बन के आए। तो हम कह सकते हैं अगर जो पुरी नहीं जाना चाहता वो यहाँ आके दर्शन नहीं जा नहीं सकता, जाना नहीं चाहता तो ऐसे कोई भी नहीं है। और ये है माँ बिमला जी का मंदिर। बिमला मीन्स हम उनको शक्ति का मंदिर कहा जाता है, वैष्णव मंदिर है। माँ बिमला जी यहाँ पे खड़े हुए मूर्ति होता है। ये छाया है भगवान बलभद्र जी का, छाया पत्नी के रूप में माना जाता है। और जो चीज हर जगह पर, ये एक स्पेसिफिक मंदिर है, ये पहले नहीं था, हमने बाद में बनाया। निद्रा देवी, आधा विष्णु आधा लक्ष्मी। जब भगवान जी शयन में जाएंगे रात को तो ये पहले जाएंगे मंदिर में। अच्छा, ये पर इनकी आरती होगा, पूजा होगा, तो पूरा मंदिर का लाइट अंधेरा हो जाता है। तो डेली मतलब ये करते हैं? डेली। तो आज के दिन भी होगा कहीं? आज 12 बजे के बाद जब कृष्ण जन्म हो जाएगा, जब भगवान शयन में जाएंगे उसके बाद होगा। ठीक, उससे पहले होगा। ये बराह वामन नृसिंह है जो अपना पार्श्वदेव है। ये हर जगह पे जहाँ जहाँ स्थान में रखना होता है रहते हैं। ये है भुवनेश्वरी देवी माँ, ये छोटे मंदिर। ये सबसे पहले उनका पूजा होता है और सब रात को जब बंद होता है मंदिर सबसे लास्ट में। शी इज द प्रोटेक्टर डेटी ऑफ मंदिर। अगर मंदिर में अगर पुजारी की बात कर रहे हैं तो कितनी संख्या में पुजारी? हमारे यहाँ पे 4 पुजारी हैं, जिसमें से 2 तो मेन पूजा देखते हैं और सवेरे वो चारों ऊपर आ जाते हैं। चारों पूजा करके चले जाते हैं। 2 जने किचन को देखते हैं, नीचे जो भोग के लिए ऑर्डर आता है महाप्रसाद के लिए, 2 जने नीचे रहते हैं। जैसे आज है वो सारे यहीं पे है। ये महालक्ष्मी जी का मंदिर है। महालक्ष्मी जी का, हाँ। तो दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं सेक्टर 15 से लाइव जगन्नाथ मंदिर। इस समय हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। साक्षात जो पुरी में जिस तरह से मंदिर की स्थापना की गई है, जिस तरह से मंदिर वहां पर है, बिल्कुल सुंदर तरीके से वही छवि, वही प्रतिमा, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो मंदिर के सेवक हैं वो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। हाँ जी सर। यहाँ पे हमारे प्रवाद है कि जब आप दर्शन करके आओगे जगन्नाथ जी को, बिमला जी का दर्शन करोगे, यहाँ आके 1 मिनट बैठना होता है यहाँ पर महालक्ष्मी जी के मंदिर। जो कहना है यही कहना है, पिताजी के सामने कुछ कह नहीं सकोगे। ठीक, बिल्कुल। कहना है तो इन्हीं को। तो सबसे पहले भक्त नीचे से ऊपर आएगा, नीचे से आके जगन्नाथ तीनों को दर्शन करेगा। फिर राइट साइड में उतर के माँ बिमला जी को दर्शन करेगा, फिर माँ लक्ष्मी जी को दर्शन। इसके बाद बड़ा ये जो हमारे पार्श्वदेव हैं इनमें इनका दर्शन होगा। यहाँ पे हैं बराह और वामन रूप में प्रभु है। अष्टधातु की मूर्तियां हैं। ये बराह और वामन, इनको इसीलिए रखा जाता है, पूजा जाता है कि इनके जो जन्मदिन होता है ये मंदिर के अंदर जाके इनका पूजा अर्चना होता है। इसके बाद ये सारे उसी डिजाइन में बनाया गया है ताकि एक छोटा रेप्लिका माना जा सकता है। पूरा मंदिर मतलब पूरा मंदिर का मतलब एक ही डिजाइन है?
पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर कोई भी बनाएगा इसी डिजाइन में इसी बनाएगा। डिजाइन। ये फंडामेंटल्स है वहाँ का। यहाँ पे नृसिंह देव का मंदिर है, प्रभु नृसिंह देव है यहाँ पे। इनके मंदिर, ये भी नृसिंह जन्म जब होता है तो प्रभु वहाँ मंदिर में जाके पूजा पाते हैं। अष्टधातु का मूर्तियां हैं। तो जो प्रतिमा है उनको मतलब आप लेके जाते हैं फिर उनको? हाँ, ये मूविंग डेटीज है। जब उनका वहाँ पे पूजा होना होगा तो नृसिंह देव वहाँ जाएंगे। रथ यात्रा के समय जब देरी का नियम है ये? नहीं, ये साल में 3 बार जाते हैं जब उनकी जरूरत होती है जहाँ जा। और ये रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ जब बीमार हो जाते हैं, तीनों भाई बहन, बुखार हो जाता है, उस समय ये पट्ट नियम के हिसाब से वहाँ पूजा होते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी आप लोग जो नवरात्र करते हो, हम नवरात्र हमारे यहाँ पे 16 दिन का होता है। 16 दिन का नवरात्र। हाँ, और उस समय जगन्नाथ जी और माँ भवानी, यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है वो सामने। हाँ, सामने। वो 16 दिन तक भवानी मतलब इनके मंदिर में जाते हैं, बिमला जी के मंदिर में, वहीं से पूजा होते हैं। रात को फिर अष्टमी नवमी जो प्रथा है, बलि की जो प्रथा है वो भी मेंटेन करते हैं। कुष्मांड बलि कहते हैं। जय जय। यहाँ पे बीच में दुर्गा है, ये दोनों साइड में कृष्ण बलराम है, और ये मदन मोहन जी है। मदन मोहन जी जब जाते हैं, जब ये मंदिर का भगवान जगन्नाथ जी का रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल फंक्शन दे यूज्ड टू मूव विद, और वहाँ वही मदन मोहन जी का है। बाल गोपाल जी का मंदिर है वो। मतलब अगर हम अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से हाँ, दर्शन करने के बाद इस रास्ते में आप उतरेंगे, माँ बिमला जी को दर्शन करेंगे, फिर लक्ष्मी जी का दर्शन। अच्छा, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है यहाँ से? हाँ, एग्जिट नहीं है, ये तो भोग रास्ता है। अच्छा, भोग जाता है। ये भीड़ है बोल के लोग कुछ घुसे हैं, मेरे वाइफ और मेरे दामाद वगैरह आए हुए हैं शायद। ठीक ठीक, तो चलें एक बार यहीं से। अरे प्लीज आगे प्लीज जाओ। ये देखिए, ये जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी हैं, बहन सुभद्रा हैं, दाऊ बलराम जी हैं, उनके साथ वहाँ नील माधव है और उनका शस्त्र सुदर्शन है। वो देवी श्रीदेवी यहाँ पे दोनों हैं। और ये हमारे शालिग्राम शिला है। हमारे मंदिर में 737 शालिग्राम शिला है। ये रखे जो हम नेपाल से लेके आए। मैन यहाँ पे दर्शन है, मैन दर्शन ये है। हाँ जी, चलिए एक बार मैं दर्शन कर लूँ, एक बार मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। क्या हो गया? तो दोस्तों, इस समय आप सेक्टर 15 जगन्नाथ मंदिर से समय लाइव देख रहे हैं और मंदिर के सेवक हमारे साथ हैं जो कि पूरी जानकारी देंगे। कि सबसे बड़ी बात कि जब हमने इनसे बात की कि मंदिर का प्रधान कौन है, तो देखिए प्रधान होने में अपना आप में एक गर्व महसूस होता है। और देखिए ये अपना आपको प्रधान ना बता के केवल सेवक, क्योंकि मंदिर में जितने भी सभी जो भक्त हैं वो एक ही समान रूप से हैं। ये इनकी बात काफी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए हर जगह मैं प्रधान हूँ, मैं महासचिव हूँ, उनके अंदर थोड़ा वो रहता है। हम लोग जब मंदिर से अंदर आते हैं ना, जैसे मेन गेट से अंदर आते हैं, हम सभी लोगों ने भगवान के सामने ये प्रण किया था कि 2 शब्द नहीं कहेंगे। 2 शब्द हम कभी भी नहीं बोलते हैं।
वो है हाँ जी हाँ दो शब्द नहीं बोलते, वो है क्यों और मैं। जी, मैं बिल्कुल अच्छी बात है सर, बिल्कुल। क्यों बोलने से काम रुकता है। जब भी कोई बात चलता है, ये क्यों कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया, ये क्यों शब्द का बहुत खतरनाक शब्द है। उसके बाद मैं नहीं बोलते, उसके अंदर से नहीं आते वक्त मैं बोलना वर्जित। मैं तो आदमी को मतलब डाउन कर देते हैं बिल्कुल। पूरा पूरा सबको डाउन कर देता है, मैं सब वर्जित है। उसके बाद जो मिलता है जय जगन्नाथ है। तो दर्शकों, सभी जो आज सभी भक्त हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा जगन्नाथ मंदिर से सीधा लाइव, और मंदिर की पूरी विशेषता बताई कि अगर मंदिर में अगर आप आते हैं तो कैसे दर्शन करने हैं, कैसे एग्जिट करना है, कैसे एंट्री करनी है, सब आपको जानकारी दी। मंदिर में जरूर विजिट करें। सर, जन्माष्टमी पर कुछ सभी को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? कृष्ण जी का नगरी है, हम ब्रिज में बैठे हैं, वो मैसेज देने वाला तो वही। चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर आपको एक नए मंदिर से आपको रूबरू कराऊंगा। जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ।